अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आपका व्लॉग नहीं आया। बस वो मैं थोड़ी-सी जो है ना वो बिज़ी थी। कुछ काम थे, सीरियसली पेंडिंग काम थे, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को करने थे। तो जिसकी वज़ह से मैं जो हूँ ना व्लॉग मेरा बना हुआ था, बट ये था कि मैं उसको एडिट ही नहीं कर पाई। सो ख़ैर ये जो व्लॉग है ये 1-2 दिन का पुराना है और शदीद किस्म की यहाँ पर जो है ना आजकल फॉग हो रही है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग के एरियाज़ में है। यहाँ पर तो ख़ैर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पिंडी में इतनी शदीद किस्म की फॉग देखी है। इससे पहले मैंने कभी इस तरह की फॉग नहीं देखी। सीरियसली सामने अपने घर वग़ैरह कुछ नज़र नहीं आते। इंशाल्लाह आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तो बस इस सर्दी में जो है वो हम काम-शाम भी कर रहे थे और आप लोग बताएँ, आप लोग के एरिया में जो है वो लोड शेडिंग चल रही है गैस की। ख़ैर यहाँ पर तो होती है तकरीबन कोई यू कैन से कि जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो गैस चली जाती है और सुबह जो है ना वो आती है तकरीबन कुछ 6 बजे के करीब। सो ख़ैर ये मेरा एक पैकेज आया हुआ था। मैंने अपनी थोड़ी-सी स्किन केयर की चीज़ें मँगवाई हुई थी, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट ये कि वो यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकती। आई विल बी शेयरिंग इन माय स्किन केयर का चैनल। आजकल मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ तो मैं उस पे काम नहीं कर रही, तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसे ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके रिव्यूज़ भी मैं आप लोग को दूँ और मैं अपनी स्किन केयर जो डे की होती है और रात की, मतलब दिन रात की जो मेरी स्किन केयर की रूटीन होती है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला वो नियर फ्यूचर में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग कहते होंगे कि व्हाई आई एम वेरी मच इनटू स्किन केयर। इंसान को ना वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको दिली सुकून देती है, जो आपको मेंटली जो है ना वो आपके स्ट्रेस से दूर करती है। मुझे अगर देखें ना, अगर मेरी मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी में ना मुझे 2 चीज़ें, एक होती है बेकिंग, जो कि मुझे बिल्कुल, अगर मैं परेशान होती हूँ, मैं बेकिंग करती हूँ ना तो मेरी परेशानी जैसे दूर हो जाती है। सेम इज़ द केस विद स्किन केयर। जब मैं परेशान होती हूँ ना तो मैं अपनी स्किन केयर बहुत ज़्यादा अच्छे से करती हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कि मैं अपना ख़्याल रख रही हूँ। क्योंकि इंसान अपना ख़्याल खुद नहीं रखेगा ना तो बिलीव मी कोई भी आके आपका ख़्याल नहीं रखेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अपना ख़्याल आपने खुद रखना है, अपने आप को अच्छा आपने खुद रखना है। अब बात जो परेशानी और इसकी आती है तो उसमें एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड एंजाइटी। मतलब दुनिया से आपका दिल ही नहीं चाहता किसी से बात करने को। मैं आपको ज़रा बताती हूँ थोड़े सिम्पटम्स किस तरह के होते हैं। हमें जो है वो अपनी परवाह करना हम छोड़ देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। फिर हमें जो है वो छोटी-छोटी बातें भी ना परेशान करती हैं और मेबी वो रीज़न ये ना हो कि वो हम ही हैं। मेबी वो कोई और भी लोग रीज़न हो सकते हैं। मेबी कुछ लोग आपको एक्सट्रीम पे जाके तंग करते हों और जिसका नतीजा क्या है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आपका दिल घबरा रहा है, आपका मतलब इंसान ना ठीक-ठाक इंसान ना ऊपर से आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है, बट इंटरनली अगर देखा जाए ना या उससे अगर आप कभी बात करें तो वो आपको बड़ा सैड लगेगा और वो आपको उसका दिल नहीं चाहेगा आपसे बात करने का। बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो बड़े हँस रहे होते, खुश होते, बट मेन क्या होता है कि वो अपने इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को या अपनी डिप्रेशन को बड़े आराम से छुपा रहे होते हैं। बट डिप्रेशन में आपको एक बात बताऊँ, एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को ना अंदर दीमक की तरह खाती रहती हैं और फिर लोग बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स भी उठाते हैं, व्हिच इज़ वेरी डेंजरस थिंग। और अब उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मे बी कोई आपको बहुत एक्सट्रीम पे तंग कर रहा हो, आपको समझ नहीं आ रही हो कि मैं अब इस बंदी को या बंदे को किस तरह से हैंडल करूँ, या समटाइम्स ऐसा होता है कि सीरियसली उसमें बहुत सी सोचें दिमाग में आती हैं, बहुत सी सोचें, मतलब समटाइम्स तो इतना एक्सट्रीम पे आता है कि बंदे का दिल चाहता है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, व्हिच इज़ एक्सट्रीम। तो मैं आपको बताऊँ, फ़ेसबुक पे मैं एक ख़ातून को देखती थी, वो मेकअप करती थी। मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ जो कि मैंने अपनी आँखों से देखी थी। वो मेकअप करती थी, उस वक़्त ये इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा फ़ेमस नहीं था, तो मैं यूट्यूब पे सॉरी फ़ेसबुक पे उनकी वीडियो देखती थी। बहुत से लोग मुझसे इत्तेफ़ाक करेंगे अगर उन्होंने उनकी वीडियोज़ देखी हैं। सो वो शी वाज़ अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट और वो बाहर पैदा हुई थी, उधर ही पढ़ लिख के इधर आई थी, इधर शादी हो गई थी उनकी। और शादी के बाद ये हुआ था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको बहुत तंग करते थे और उनकी मदर नहीं थी, तो वो एकदम एकदम वायरल हो गई थी और पता चला कि
उन्होंने सुसाइड किया। और उसकी रीज़न क्या थी कि वो अपने फादर को जब बताती थी ना, तो उनके फादर ना यहाँ वहाँ बातें करके तो उसको टाल देते थे। तो अब वो बताती भी थी वो कि मैं बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो उन्होंने फादर जो है वो ऐसे समझ रहे थे कि बस ये भी परेशान है या गुस्से में तो बोल रही है, और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना कुछ लोगों को बड़ा लाइट लेते हैं और फिर वो इतनी डिप्रेशन में जा चुके होते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनका दिल ही नहीं चाहता ज़िंदा रहने को। तो ऐसे लोगों को ना सीरियस लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यकीन मानिए, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, प्लीज़ अपना ख़्याल ना आपने खुद रखना है, अपने आप को खुद सही करना है। मैंने वीडियो बनाई थी इस पे भी और किस तरह से हम इसको कोप करेंगे, बट कई जगह पे ऐसा होता है कि ऐसी टिप्स आप पे काम नहीं करती। तो उसमें फिर क्या होता है, आपको ना अल्लाह की तरफ जाना चाहिए। और वैसे भी आपको अल्लाह से अपना कनेक्शन ज़रूर रखना चाहिए, आपको अपनी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, बात याद रखिए। मुझे किसी का मैसेज आया था कि मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं सारी चीज़ें करती हूँ जो कि एक अच्छी इस्लामिक खातून को करनी चाहिए, बट फिर भी मेरी डिप्रेशन नहीं जा रही। तो देखें, आप एक तो हम अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं, एक तो अव्वल चीज़ तो यही है ना। दूसरी क्या है कि जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो उसमें ये होता था कि जैसे मैं कभी परेशान होती थी तो मैं वजीफ़ा करती थी। ये दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत पुरानी बात है कि आई वॉज इन माई इन लॉज एंड मेरा हस्बैंड बहुत दूर थे मुझसे, ठीक है, एंड वो 2-3 घंटे के फासले पे थे और वो कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में एक ही दफा आते थे ना। आई वॉज इन ग्रेव डिप्रेशन। आप एक जगह पे अपने हस्बैंड के साथ अपना एक घर बना के रहे हो और उसके बाद फिर आप को ट्रांसफर हो जाए कहीं और फिर वहां जाने के बाद आपको घर है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो है ना एक ऐसी जिंदगी गुजारना शुरू हो गए जहां पर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं एंड उनको सीरियसली उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यू हैव नोबडी। आप लाइक मेरे बच्चों के लिए मुझे दूध चाहिए होता था तो मेरे पास कोई भी नहीं होता था कि वो दूध ला के दे। मेरे बच्चे रो रहे होते थे, मैं इतनी डिप्रेशन में होती थी ना, मैं इतनी परेशान होती थी और मुझे फील होता था कि जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ और मैं सुबह उठती हूँ और किचन में घुस जाती हूँ, फिर उसके बाद मेरे बच्चे और मैं रोल रहे होते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। उस वक्त मैंने जो है वो अपने आप को संभाला है ना, आई स्टार्टेड वन वजीफ़ा एंड वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह भी शेयर करती हूँ। आप लोग प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि मैं वो वजीफ़े का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेके दिखाऊंगी और उसके बाद आपने उस वजीफ़े को स्क्रीनशॉट और फिर गौर से सुनना है कि मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग फिर मुझसे इतनी बार ना वही चीज़, एक ही चीज़ बार बार पूछते हैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता हर एक को जवाब देना। और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी इवन आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ उस वजीफ़े को बता दें। एक ही दफ़ा में आप पूरे व्लॉग को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको पता चले। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ क्या थी। हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ही वॉज देयर एंड आई वॉज इन माई इन लॉज, एंड मुझे इतनी डिप्रेशन होना शुरू हो जाती थी उधर, क्योंकि एक तो मैं अपनी फैमिली, मेरी जो पूरी फैमिली कोयटा में रहती है और मेरा उधर कोई रिश्तेदार नहीं था, ना मेरी कोई फ्रेंड थी, ना कोई आना जाना था, मैं किसी से नहीं मिलती थी। मुझे अगर बहुत भी होता था तो मेरे हस्बैंड को महीने में एक बार आते थे 2-3 दिनों के लिए, और उसमें भी ना लाइक मेरी लॉस की कोशिश होती थी कि ये लोग बाहर ही ना जाए। एंड मुझे लगता था कि मैं इससे पहले मैं कराची में रह रही थी, एक बड़े अच्छे शहर में रह रही थी, और ऑल ऑफ अ सडन मैं एक ऐसे कैद खाने में आ गई हूँ कि जहां पर मुझे लगता था मैं खुल के सांस भी नहीं ले सकती। ये हालात थे और इतना मैंने मुश्किल टाइम वो गुजारा, 4 महीने मैंने गुजारे। मेरे बच्चे इतना रोले क्योंकि मेरे बच्चे उस वक्त स्कूल नहीं जाते थे। मे बी अगर मेरे बच्चे स्कूल जाते तो मैं ये सब कुछ फेस ना करती और मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ फौरन रख लेते। बट हुआ ये कि वो भी बेगम होके बैठ गए और यहाँ पर आई वॉज, कहते ना, फ्री की मेड थी मैं। तो जी खाना बनाओ और सर्व करो और उठाओ और लेकर जाओ, और बस ये काम था मेरा जिंदगी में, और कोई काम नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितनी
डिप्रेशन में वो वाला टाइम गुजारा है मैं बिल्कुल आपको नहीं बता सकती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैड टाइम गुजर जाता है, सख्त टाइम गुजर जाता है। वो टाइम जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं और वो इस तरह का ना इंटरनेट का दौर भी नहीं था कि बंदा बोले बड़ा आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, आप लोगों से बात कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक टीवी होता था और फ़ोन भी जो था ना तो वो लैंडलाइन पे मेरे हस्बैंड कॉल करते थे। खैर एनीवेज दैट टफ टाइम मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती कि मैंने वो किस तरह का टाइम गुजारा। तो मेरे पास जो है वो जैसे वो रिसाले होते हैं ना, उसमें रिसालों में एक ये वाली सूरत जो है मैं आपको स्क्रीन पे डाल के दे रही हूँ। अरबिक इज़ नॉट माई लैंग्वेज। मैं पढ़ूंगी तो फिर मुझे इतने एतराज़ात मिलेंगे, आपने ये सही नहीं तलफ़ुज़ किया। देखिए अल्लाह से आपका कनेक्शन कुछ और होता है। आप अगर अरबी आपकी ज़बान नहीं भी है ना, तो आप जब पढ़ते हो तो अल्लाह की ज़ात देख रही होती है, ठीक है, वो कबूल करने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल के दे रही हूँ। तो ये जो आयत है ना, ये आयत आपको नंबर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको ये भी नजर आ रहा है कि इस आयत का तलफ़ुज़ क्या है, ठीक है। आपने ये आयत जो है 33 बार 33 टाइम्स जो है ना पढ़नी है। पढ़ लेने के बाद आपने इसे या तो पानी पे फूंक देना है या फिर तेल पे फूंक देना है, ठीक है। मतलब जैसे दम करते हैं, और वो पानी आपने पीना है और जो तेल है ना उसको सर की, जैसे आप ऑयल मसाज नहीं करते अपने सर पे, तो आपने उस तरह से अपने सर पे मसाज करना है उस ऑयल का, और जगहों पे नहीं करना, सिर्फ सर पे बालों पे करना है, ठीक है। और ये अमल आपने 11 दफा करना है, 11 बार, ठीक है। ये अमल आपने 11 दफा जो है वो करना है और इंशाल्लाह बिलीव मी आपकी को ऐसा फील होगा जैसे कभी डिप्रेशन एंजाइटी आप में थी नहीं। एंड उसके बाद आप जो है ना, जैसे कोई आप ये पढ़ लें, फिर उसके बाद जब नमाज की पाबंदी होगी तो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। बिलीव मी मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग गई थी और मैंने अल्लाह से इतनी दुआएं की ना कि प्लीज़ मैंने अपने हस्बैंड के पास रहना है। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो मुश्किल टाइम जो था वो मेरी ज़िंदगी का, खैर इस तरह की मेरी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल टाइम आए हैं, बहुत सारे। वो तो कब बैठूं तो पूरी पूरी रात निकल जाएगी, बट द थिंग इज़ कि हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। ये देखना कि आई एम हैविंग अ गुड लाइफ नाउ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अब है, तो वो हमेशा से थी। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात से गुजर के इधर तक आया होता है। और किसी को ना वो बुक को ना उसके कवर से देख के जज मत किया करें कि हाँ तो इनकी तो बहुत अच्छी लाइफ है। हर बंदा बहुत मुश्किलों से गुजर के आया होता है। तो मैं दोबारा आपको बता दूं, ये जो आयत आपने देखी उसको आपने 33 मरतबा पढ़ने के बाद सिर्फ ये आयत पानी पे या तेल पे आपने इसको दम करना है, पानी पी लेना है। अगर तेल पे किया तो उससे सर का मसाज कर लेना है और आपने ये अमल 11 दफा करना है, ठीक है। होप आप लोगों को इस दफा बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। और अल्लाह पे यकीन रखना है, बिलीव मी आपको डिप्रेशन एंजाइटी आपकी जिंदगी से निकल जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो खैर ये जो है मेरा आज का व्लॉग था और आज जो है वो मैंने अपने दोबारा आते हूँ अपने व्लॉग की तरफ। मैंने आज अपने घर की डस्टिंग करनी थी और अपने घर को बहुत ठीक करना था। लैम्प्स शैम्प्स मैंने थोड़ी सी जगह वगैरह ठीक कर ली थी, अपनी जगहों को चेंज कर दिया था। और ये जो चावलों का आप व्लॉग देख रहे हैं ना, तो ये मेरा नेक्स्ट डे का है। और ये जो है कुछ सालन पुराने लेफ्ट ओवर्स, आपको पता है जब मेरे घर में बच जाते हैं तो फिर मैं उनसे क्या करती हूँ, मैं उनसे बना लेती हूँ चावल, और वो मेरे सालन भी यूटिलाइज हो जाते हैं और मेरा जो है वो चावल भी यूटिलाइज हो जाते हैं। और अब आप मुझे कहेंगे कि ये सालन मैं अपनी किसी हेल्पर को क्यों नहीं दे देती। मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रॉसरी डाल देती हूँ, तो फिर मुझे होता है कि अपने झूठे सालन, ये पुराने सालन, वो ये आपके घर के झूठे ही होते हैं ना, तो वो फिर मैं अवॉइड करती हूँ देना। तो वो ये होता है कि थोड़ा बहुत मेरे पास थोड़े थोड़े सालन बच जाते हैं, मैं इतना ही पकाती हूँ कि मेरा जो है वो अगले दिन के लिए थोड़े से बच जाए। तो उससे ये होता है कि फिर मेरे सालन वगैरह बच जाते हैं तो मैं उनसे चावल बना लेती हूँ। सो खैर ये था, ये टिप भी मैंने आपको दे दी। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।